जी अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्टिंग ऑफ आज जो वीडियो का टॉपिक है ना, जो डिस्कस करना है, दो चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। एक एरर्स डिस्कस करने हैं आज, और दूसरा हमने वाइल लूप करना है। अच्छा, सबसे पहले एरर्स को कर लेते हैं क्योंकि 5-10 मिनट का काम है। अच्छा, एरर्स क्या होते हैं? एरर्स को आप बग भी कहते हैं, ठीक है। बग क्या है? अगर आप अपना कोड लिख रहे हो ना, अब उसके ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये बग्स या एरर्स क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, उसको इंटरप्ट करते हैं, ठीक है। और आपका जो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है ना, कंपाइलर होता है, आपको एरर देता है। जैसे सपोज़ करें यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जैसे एक, ठीक है ना, A10, ठीक है, इफ़ A इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट प्रिंट इक्वल। अब इसको अगर हम चला के देखते हैं, यहाँ पर एरर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लाइक रूल फॉलो नहीं किया। सिंटैक्स रूल क्या था, मैंने आपको बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट है ना, उसका एक जनरल फॉर्मेट है एक, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। और यहाँ पर जब मैंने किया तो एक स्पेस थी, ठीक है ना। ये स्पेस है ना, इसकी वजह से इंडेंटेशन एरर आ रहा है। इंडेंटेशन क्या है कि आपका कोड है ना नीटली ब्लॉक्स में होता है। एक इंडेंटेशन होती है ना, टैब दबा के आप दे सकते हैं, 4 स्पेसेस डलती हैं अंदर उसके, ठीक है। अब जब इसको आप चला के आप देखेंगे तो ये आ रहा है। सेमी कॉलन हटा दें अगर और इसको रन करने की कोशिश करें, एरर आ रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कि यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है इस लाइन के अंदर एक इस कॉलन को, ठीक है। तो जो इस टाइप के एरर होते हैं ना, इनको आप सिंटैक्स एरर कहते हो। सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटैक्स आप समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना ग्रामर है। क्योंकि कोड राइट करने का एक स्पेसिफिक लॉजिक होता है, वे होता है, ठीक है ना। और दूसरा एरर जो अभी आप डिस्कस कर सकते हैं, बेसिकली एक है लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्या है कि आपका कोड रन हो जाता है लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आप सपोज़ कर लो, आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हो, अब वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मैथ में रूल है, आप ज़ीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर हम कोशिश करें करने की, ठीक है ना, दो नंबर्स दे देते हैं, एक 12, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रिंट a डिवाइडेड बाय b। जब इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ये इंटीजर मॉडुलो बाय ज़ीरो, ये आपको एरर दे रहा है। ये लॉजिकल एरर है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि आप एक नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। और एक एक्सेप्शन एरर भी होता है, एक्सेप्शन भी होती है, लेकिन वो हमारे क्योंकि कोर्स में अभी है नहीं ना, तो मिड्स में आएगी ना, अभी तक हमने क्लास में डिस्कस किया है, तो उसको भी मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक आपका होता है सिंटैक्स एरर और एक होता है आपका लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या है कि आप जो प्रोग्रामिंग में रूल्स दिए हुए हैं कोड लिखने के, टाइप ऑफ ग्रामर, आप उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसमें ये भी आ जाता है एक सिंटैक्स एरर। मैं आपको और दिखाऊं, अगर आप ना इफ़ नाम का वेरिएबल, आप इफ़ नाम का ना वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये क्या कहते हैं, एक रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, ठीक है ना, रिजर्व वर्ड है। अभी देखिए यहाँ पे हमने कोशिश की है इफ़ के नाम से वेरिएबल बनाने की है, लेकिन उसने कह दिया कि इनवैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि पाइथन एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई कंडीशन लगाओगे, ठीक है ना। जैसे इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, इस तरह करके कोई कंडीशन लगाओगे। पाइथन ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इफ़ जो की वर्ड है जिसका पहले से फंक्शन डिफाइन हुआ है, उसको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हो, ये अलाउ नहीं है। सिंटैक्स एरर है ये, ठीक है। लॉजिकल एरर फिर वही, आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर को, ठीक है। और ये तो डिस्प्ले करता है वो कि जो है ना, आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो, तो उसने आपको बता दिया। लॉजिकल एरर ये नहीं होता, और भी होते हैं, जैसे कि आपका प्रोग्राम है ना, वो चल तो जाता है लेकिन जो इंटेंडेड है जिस चीज़ के लिए, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, रिजल्ट आपका उल्टा आ रहा होता है, ठीक है, वो लॉजिकल एरर है। बस ये दो टाइप्स हैं, कोई इसमें इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। उसके बाद हम जो लाइक मेन टॉपिक है उस पे आ जाएं, वाइल लूप्स, ठीक है ना।
लूप्स पर आ जाएं। अच्छा, लूप्स में दो टाइप्स हैं बेसिकली लूप की, एक वाइल है और एक फॉर है। वाइल की फर्दर एक टाइप है डू वाइल, लेकिन उसको काउंट नहीं कर रहे हम अभी। और नेस्टेड लूप्स भी हैं। नेस्टेड लूप क्या होते हैं कि लूप के अंदर लूप होता है जो, ठीक है। हमने सिर्फ वाइल लूप ही डिस्कस करना है, ठीक है। अब वाइल लूप का जो जनरल सिंटैक्स है ना, वो कुछ आपका इस तरह करके होता है। वाइल आपने कीवर्ड यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है जो आप लाइक चेक करना चाह रहे हो कि ट्रू है कि नहीं है, ठीक है ना। कोई भी लाइक लॉजिक लिखना चाह रहे हो, स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो, आप यहाँ पे वो लिखोगे कि वो ट्रू है कि नहीं है जो चेक करना चाह रहे हो आप, ठीक है। सेमी कोलन लगाओगे यहाँ पर, आप सिंटैक्स एरर आएगा अगर आप नहीं लगाओगे, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बॉडी ऑफ जो इस ये जो चीज़ है ना अभी यहाँ पे, जो लाइक आप अभी इसके अंदर कोड लिखोगे जो सा भी अपना, वो उसको आप बोलोगे बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। कि क्या लूप करना है आपने, अगर कंडीशन ये ट्रू होती है, ठीक है ना, तो आप क्या लूप करोगे यहाँ पे आपने अपनी जोन सी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है ना। आप वो लिख सकते हो जो कि वो रन करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ना जनरल इसका सिंटैक्स है, वाइल जो है लूप का सिंटैक्स है। अच्छा, अब आगे अगर हम चलें तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। आप सपोज करो आप यूज़र से ना उसका नेम लेना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आप चाहते ये हो कि जब तक यूज़र, अगर यूज़र क्या कहते हैं आपका एक एम्प्टी छोड़ देना उस फील्ड को, तो आप उसे दोबारा इनपुट लो। आप ये चाहते हो कि आप तब तक यूज़र से इनपुट लेते रहो जब तक आपके ऊपर वाली कंडीशन है ना वो फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि आप एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ सकते। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नेम का एक नेम से एक लाइक वेरिएबल बना लोगे, ठीक है। इंट तो नहीं, इनपुट लोगे आप यूज़र से, ठीक है ना, कि इनपुट एंटर योर नेम। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एक यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम वाइल लूप लगाते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपने कीवर्ड लगाना है वाइल, इसके बाद आपने कंडीशन लगानी है अपनी। अच्छा, इसके करने के दो तरीके हैं। आप यहीं पर अपने लॉजिक या कंडीशन लगा सकते हो, या आप इफ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले इधर ही लॉजिक लगाते हैं अपना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इफ एल्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, लूप के अंदर। तो वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कंडीशन वाइल नेम इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बेसिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि जब तक नेम है ना, लाइक आप जो भी यूज़र एंटर करेगा अपना क्या कहते हैं इसमें जो वैल्यू एंटर करेगा, नेम एंटर करेगा, अगर वो ब्लैंक है कुछ भी एंटर नहीं करता, तो हम यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अब सपोज करो मैं कहता हूँ कि प्रिंट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोई ऐसा लॉजिक भी लगाना है, ठीक है ना, कि आपने इसके बाद क्या करवाना है। अगर आप इसको इसी तरह रन कर देते हो ना और एम्प्टी छोड़ देते हो तो ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर यूज़र अपना नेम एंटर करे ना तो नेम भी प्रिंट करवा दें, क्योंकि सपोज़ अभी पहली मरतबा जब आपने एंटर किया यूज़र ने तो कोई भी नहीं किया तो ये चल गई, फिर आप यूज़र से दोबारा इनपुट ले रहे हो, ठीक है। कोई लॉजिक भी लगा रहे हो कि आपने लूप को ब्रेक भी तो करना है, ठीक है। आप वापस जाओगे। अब अगर यूज़र एंटर कर देता है अपना नेम, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आप प्रिंट करवा सकते हो कि योर नेम इज़ नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक लाइन को देख लेते हैं दोबारा से। आप सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है ना, नेम के नाम से, और यूज़र से इनपुट ली। अब वो जो भी क्या कहते हैं इनपुट लेंगे हम यूज़र से, वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर यूज़र ने, ठीक है ना, वाइल नेम इज़ इक्वल्स टू ये जो लाइक आपने ब्रैकेट्स लगा दी हैं, अगर यूज़र कुछ भी एंटर नहीं ना करता तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं किया। हम प्रिंट करवा देंगे नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, और यूज़र से फिर इनपुट लेंगे, ठीक है। यूज़र से हम फिर इनपुट लेंगे। अगर यूज़र फिर क्या कहते हैं एम्प्टी क्या कहते हैं लाइक छोड़ देता है, तो ये वापस सर्कल बैक करके इधर जाए कंडीशन चेक करेगा इनपुट लेने के बाद दोबारा हमसे,
और अगर आपके लाइक यूज़र ने नेम एंटर कर दिया तो लूप ब्रेक हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा, अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर फिर भी फॉल्स है कंडीशन तो फिर ये प्रिंट करवा देगा और फिर आपसे इनपुट मांगेगा। इसको चला के देखें अगर आप अभी एंटर योर नेम, यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करता, ये कंडीशन ट्रू उतरी है तो ये क्या कहते हैं नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, मैं दोबारा कुछ एंटर नहीं करता, कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हुई लाइन आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अब सपोज करें यहाँ पे मैं नेम एंटर कर देता हूँ, ये लूप ब्रेक हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई और ये आगे से आ गया। ठीक है ना, लाइक आगे अगला जो आपकी स्टेटमेंट है वाइल लूप के बाहर है, बॉडी ऑफ द लूप है उससे बाहर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अब सपोज करें आप यहाँ पे अगर इफ़ एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लाइक इफ़ एल्स आप तब इस्तेमाल करते हैं जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो प्रॉब्लम आपके पास, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वाइल ट्रू। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ़ नेम इज इक्वल्स टू एम्प्टी है अगर आपका, ठीक है ना, तब आप प्रिंट करवाओगे नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, और यूज़र से आप दोबारा इनपुट लोगे। ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर नेम, आप दोबारा यूज़र से इनपुट ले रहे हो। ठीक है, अब आपने यूज़र से इनपुट लेना है, अब आपने इसको स्टेटमेंट को ब्रेक भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि आप इफ एल्स यूज़ कर रहे हो, आपने स्टेटमेंट को ब्रेक भी करना है, तो आप लिखोगे एल्स और कीवर्ड है इसके लिए ब्रेक। ठीक है ना, ब्रेक जैसी आप लिखते हो ना, अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं ना उतरती, फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं लूप टूट जाएगा। ठीक है, और आपका जो कंट्रोल फ्लो है ना, जो आपका कंट्रोल चल रहा है, फ्लो चल रहा है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर अब आप लिख सकते हो प्रिंट योर नेम इज, जो भी नेम के अंदर आपने वेरिएबल वैल्यू स्टोर की होगी उसको चला के देखें। सेम तरीका है, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या कहते हैं करता रहता हूँ इस तरह। ठीक है ना, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लूप कर ही जा रहा है, मैं दोबारा से नेम को एंटर करता हूँ, ये कंडीशन अब ये वाली कंडीशन है ना, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गई है, हमने एल्स का कीवर्ड यूज़ किया हुआ था ब्रेक। ठीक है, वो इधर आ गया, आपको एल्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, सिंपली आप यहाँ पे बेशक आई गेस ब्रेक भी लिखो तो शायद रन हो जाना चाहिए। ब्रेक कुछ चला के देखें, यस, नहीं आपको एल्स कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आप सपोज़ करें आप यूज़र से उसकी एज ले रहे हैं, ज़्यादातर काम है ना, वाइल लूप कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू है ना, या आपको कोई स्टेटमेंट है जो चेक करनी है आपने, जब तक वो ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर जो आपका लॉजिक होगा, कोड होगा, वो रन करता रहेगा। जैसे ही वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है तब आपका लूप टूट जाएगा, और जो जो भी लूप की बॉडी के बाहर अगर आपने कोई कोड लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखी होगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर एक और एग्जांपल करते हैं कि आप यूज़र से एज ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर नहीं कर सकता यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करेंगे, एज नाम का वेरिएबल बना लें जहाँ हम यूज़र से इनपुट लेंगे सबसे पहले तो, कि आप अपनी एज एंटर करें। ठीक है, एंटर योर एज, और इसको कॉपी भी कर लें क्योंकि हमने दोबारा से लूप के अंदर भी यही सेम स्टेटमेंट लिखनी है। वाइल एज इज़ लेस देन 0, अगर आप जो एज एंटर करते हो, ठीक है ना, वो सॉरी 0 से क्या कहते हैं छोटी है। ठीक है, अगर आपने जो भी लाइक एंटर की है एज के अंदर, जो भी आपका वैल्यू स्टोर होगी वो अगर 0 से छोटी है, तब आप प्रिंट करवाओगे मैसेज यूज़र को कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपने यही कंडीशन लगाई है ना कि एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव नंबर एंटर करना है आपने। ठीक है, फिर आप यूज़र से इनपुट दोबारा लोगे, आप यूज़र से दोबारा इनपुट लोगे। अब अगर आप लाइक
प्रिंट कर आप लाइक वैलिड वैल्यू उसको इनपुट दे देते हो, ठीक है ना, वैलिड उसको आप लाइक इनपुट दे देते हो, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आके ये प्रिंट करवा सकते हैं कि योर एज इज एज के अंदर जो भी लाइक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। हाँ जिस समय प्रिंट if your age is your age is age ठीक है। अब इसको रन करके देखें आप। अब यूज़र से हम अब क्या कहते हैं क्या कहते हैं एज पूछ रहा है वो यूज़र से, ठीक है ना। अब यहाँ पर सपोज करें हम -9 एंटर कर देते हैं, जैसे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, -18 कर देते हैं, ठीक है ना। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, -17, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। और यही कोड है ना रन करी जा रहे हैं एक लूप के अंदर। जैसे ये वैलिड एज एंटर करेंगे तो ये लूप है ना ये टूट जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लूप से बाहर आ जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ओके, फर्दर एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं। मैं तकरीबन 2 या 3 प्रोग्राम्स और करवाऊंगा आपको, ठीक है। एक उनमें से हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और 2 मैं आपको अपने से करवाऊंगा। 3 प्रोग्राम करने हमने, ठीक है। एक प्रोग्राम तो एक पासवर्ड चेकर होगा, ठीक है, कि हम पासवर्ड प्री कन्फिगर करके दे देंगे पाइथन को एक, और अगर यूज़र इनवैलिड पासवर्ड एंटर करेगा तो आप उसको ये बोलोगे कि आपने इनवैलिड पासवर्ड एंटर किया है, आप दोबारा ट्राई करें, ठीक है। और जब तक आप सही पासवर्ड एंटर नहीं करोगे वो यूज़र से इनपुट लेता रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या, हम टेबल प्रिंट करवाएंगे एक नंबर का, ठीक है। और तीसरा हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि आप यूज़र से इनपुट लें, ठीक है, और इनपुट लेकर 3 लिस्ट क्रिएट करें, ठीक है। एक आपकी मेन लिस्ट है जिसमें आपके सारे नंबर्स होंगे, दूसरी इवन नंबर्स की लिस्ट होगी और एक ऑड नंबर्स की लिस्ट होगी, ठीक है। और अगर यूज़र -1 एंटर करता है ना तो फिर प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। यूज़र से आप तब तक वैल्यू लेते रहेंगे जब तक वो -1 एंटर नहीं करते। जैसे -1 एंटर करेगा लूप टूटेगा और फिर क्या कहते हैं वो नंबर्स को अपेंड कर देगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिस्ट में अगर आपने एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप, एक अपेंड और डॉट एक्सटेंड। अपेंड क्या करता है, आपकी लिस्ट की एंड पे एक वेरिएबल ऐड कर देता है, एक एलिमेंट ऐड कर देता है। और एक्सटेंड होता है वो एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज़ आपकी ऐड कर सकता है। लेकिन क्योंकि लिस्ट हमारी एम्प्टी है पहले से तो हम अपेंड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एक मेन लिस्ट बनानी है अपनी, ठीक है ना, जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होंगी सारी, ठीक है। फिर इस लिस्ट के अंदर से आपने इवन नंबर्स निकालने हैं और इवन नाम की एक लिस्ट में उनको स्टोर करना है। फिर इसी लिस्ट के अंदर से आपने ऑड नंबर्स भी निकालने हैं और उनको ऑड नाम की एक लिस्ट में सेव करना है, ठीक है। अब आप अपनी क्या कहते हैं लूप लगा रहे हैं यहाँ पे वाइल ट्रू, ठीक है ना। जब ये कंडीशंस ट्रू हों, कौन सी कंडीशंस यहाँ पर अभी हम करते हैं, हमने कहा था ना कि यूज़र जब -1 एंटर करेगा ना तब आपने इनपुट लेना बंद करना है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जहाँ पर हम अपना नंबर स्टोर करेंगे। इंट इनपुट एंटर आ नंबर -1 टू स्टॉप, ठीक है। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले लिया हमने। अब अगर इफ़ n जो नंबर हम लेंगे इज इक्वल टू -1 तो क्या होगा, आप लूप को ब्रेक कर दोगे फ़ौरन, ठीक है। लेकिन अगर नहीं -1 एंटर नहीं करते, कोई और नंबर एंटर करते हो, अब यहाँ पे ना आपने ये नहीं समझना कि कोई भी नेगेटिव नंबर, सिर्फ -1, क्योंकि हमने इक्वल्स टू यूज़ किया है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नंबर आप कर सकते हो ऐड लिस्ट के अंदर सिवाय -1 के। लेकिन अगर यूज़र के पॉजिटिव नंबर एंटर करता है या -1 के अलावा कोई भी नंबर एंटर करता है, उसको क्या करना है, हमने इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा देना है, ठीक है। वो किस तरह करवाएंगे,
लिस्ट डॉट अपेंड एन, ठीक है। अब आप इवन नंबर्स के लिए लॉजिक लगाओगे यहाँ पे कि if जो भी यूज़र ने यहाँ पे n नंबर्स इनपुट किए हैं, अगर वो 2 पे डिवाइड करते हैं उनको और आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी इवन लिस्ट के अंदर उनको अपेंड करवा दोगे, ठीक है। अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो लेकिन आंसर 0 नहीं आता, मतलब वो ऑड हैं, तो फिर आप एल्स कंडीशन लगाओ यहाँ पे, एल्स ऑड डॉट अपेंड एन, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारा हो जाएगा तो आप लूप से बाहर आ जाओ, अपनी इस वाइल लूप से बाहर आ जाओ, और अब आप अपनी जो तीनों है ना लिस्ट हैं वो आप प्रिंट करवा दो। योर नॉर्मल लिस्ट इज, लिस्ट के अंदर जो भी आपने लाइक स्टोर किया होगा। अच्छा ये है ना, आप जो स्ट्रिंग से पहले f लिख रहे हैं और इसके अंदर लिख रहे हैं, ये किस लिए? ये फॉर्मेटेड वे में अगर आपने प्रिंट करवाना हो अपना लाइक आउटपुट है ना जो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में, पहले आप क्या करते थे कि योर नॉर्मल लिस्ट आपको इस तरह करते हैं, इधर आना था आपने और उसके बाद आपने इधर आके लिखना था लिस्ट, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेटेड वे में नहीं आता। अगर आपने फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करवाना है ना, तो आप क्या करोगे, अपनी स्ट्रिंग से पहले f लिखोगे, ठीक है। लिस्ट के अंदर ही, एक कोटेशंस के अंदर ही आपने अपना वेरिएबल का नाम भी लिस्ट, जो लिस्ट है या जो भी है वेरिएबल का नाम है वो आपने लिख देना है, ठीक है। इसी तरह हमने अब अपनी दूसरी लिस्ट पे प्रिंट करवानी है इवन की और ऑड की। योर ऑड लिस्ट इज लिस्ट, ठीक है। लिस्ट तो नहीं, यहाँ पर आप अपनी ऑड लिस्ट प्रिंट करवा रहे हो तो ऑड के अंदर जो भी स्टोर होगा, प्रिंट एफ योर इवन लिस्ट इज, इवन के अंदर जो भी स्टोर होंगे वैल्यूज़, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो 3 लिस्ट क्रिएट की हुई है तो बैकग्राउंड में हो रहा है ना, यहाँ पर आपका काम शुरू होता है। वाइल लूप लगाया आपने, वाइल ट्रू, ये प्रोग्राम पाइथन को बता रहा है, ये लाइन बता रही है कि जब ये कंडीशंस ट्रू हों, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनपुट लिया ना आपने यूज़र से, ये जैसे अब हमसे इनपुट ले रहा है, ठीक है। अगर मैं -1 देता हूँ ना तो ये चलेगा लाइन, ये ब्रेक हो जाएगा लूप सारा, ठीक है ना। ये सारा का सारा स्किप हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे हम और ये प्रिंट करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे -1 एंटर करता हूँ ना, सपोज करें, ये देखो ये सारा स्किप कर दिया इसने, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो इसने सारा लाइक ये कंडीशन ट्रू है ना, जैसे इसने तोड़ दिया, लूप को तोड़ दिया, ये सारा तो स्किप हो गया, डायरेक्ट इधर आ गया, ये जो 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना इधर आ गया, ये प्रिंट करवा दी इसने। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसे वैलिड इनपुट देते हो, आपने कंडीशन, मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसने क्या किया है, अब 6 को मेरी इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है, ठीक है। मैं 6 को इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है और उसने 6 को इधर भी स्टोर कर दिया है, ठीक है, इवन लिस्ट के अंदर, क्योंकि 6 मल्टीपल है 2 का। 6 तो वैसे इसका भी है, इधर आप इस तरह कर सकते हो, 6 तो वैसे इसका भी है लेकिन वो मैटर नहीं करता। आप यहाँ पर अगर आप करें तो 5 एंटर करो, 3 एंटर कर देते हैं, 90 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप माइनस में भी एंटर कर सकते हो वैल्यूज़, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज वो -1 नहीं है। जैसे मैं -1 एंटर करूँगा, ये कंडीशन अब आपकी क्या कहते हैं, ट्रू हो गई है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी, ये ब्रेक कर देगा लूप को, इस सारे को छोड़ देगा और ये प्रिंट करवा देगा आपकी 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसने हमारी नॉर्मल लिस्ट पे प्रिंट करवा दी है, आपकी हमारी ऑड लिस्ट है और जो हमारी इवन लिस्ट है, ठीक है। वो ये सिंपल है, इसमें कोई ऐसा लाइक मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब एक और हम लाइक जो दूसरा प्रोग्राम मैंने कहा था करेंगे, वो हो पासवर्ड चेकर होगा। एक हम एक प्री कन्फिगर्ड पासवर्ड देंगे यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाते हैं और हम कोई भी पासवर्ड दे देते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम ITU123@, ठीक है। अब हमने यूज़र से इनपुट लेना है कि वो अटैम्प्ट करे पासवर्ड लिखने की, ठीक है। अगर वो पासवर्ड इसके साथ मैच करता हुआ, ठीक है ना,
तो हम प्रिंट करवा देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, लाइक आप लॉगिन कर दिया यूज़र ने। लेकिन अगर गलत पासवर्ड एंटर किया है तो हम यूज़र से बार बार इनपुट लेंगे, उसको बोलेंगे कि आप इनपुट दें दोबारा, ठीक है। अटैम्प्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लेते हैं वाइल अटेम्प्ट नॉट इज इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। तो प्रिंट आप करवाओगे नॉट, यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो कि इनवैलिड पासवर्ड है, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, और यूज़र से आप दोबारा से क्या कहते हैं पासवर्ड का इनपुट लेने के लिए ना बोलोगे उसे, वरना ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप ब्रेक नहीं करते इस लूप को या कोई लॉजिक नहीं लगाते तो फिर ये लूप इन्फिनिटली चलता रहेगा, ठीक है। अगर यूज़र सही पासवर्ड एंटर कर देता है तो फिर आप क्या करोगे, आप प्रिंट करवा दोगे कि लॉग इन सक्सेसफुल। उस प्रोग्राम को रन करके देखें अगर आप यहाँ पे, अब हमसे वो पासवर्ड मांग रहा है, हम यूज़र से, हमसे तो यूज़र से पासवर्ड मांग रहा है वो। मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। सपोज करें मैं 1 2 3 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर उसने बोला इनवैलिड पासवर्ड, ट्राई अगेन। लेकिन अगर मैं दोबारा से मैं गलत लिख देता हूँ पासवर्ड, मैं दोबारा से गलत पासवर्ड लिख देता हूँ, वो बोलेगा इनवैलिड पासवर्ड, ट्राई अगेन। जब तक आप सही पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तब तक आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी, बार बार चलेंगी। मैं एम्प्टी अगर कर देता हूँ तो फिर भी वो इसी तरह बोलेगा। अब सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ITU123 @ ये कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टूट गया और ये चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। नथिंग डिफ़िकल्ट। अब एक और प्रोग्राम कर लेते हैं आखिरी आज का। अगर आप में से किसी को लाइक समझ नहीं आ रही तो आप मुझे पर्सनल DM करके पूछ लो, क्वेरीज अपनी जोन से भी हैं। अच्छा, अब लास्ट एग्जांपल है, उस पर हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, उसका टेबल प्रिंट करवाएंगे अप टू 10 तक करवा लें या जहाँ मर्जी तक करवा लें। आप लोग ये कोड रन करके देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो ना, n इज़ इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर आ नंबर, ठीक है। उसके बाद अब आप जो आई है, मैंने बताया था कि लूप जितने मतलब आप चलाते हैं ना, जितने भी रन्स होते हैं उसको आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आइट्रेशन की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। आप टेबल 0 से स्टार्ट तो नहीं ना करते, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो वो लाइक चलता रहेगा इसी तरह। तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो कि आई की 1 के इक्वल, ठीक है। फिर आप ये कराओगे वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। आपने अब टेबल प्रिंट करवाना है यूज़र से, ठीक है। अब यूज़र से जो आपने टेबल प्रिंट करवाना है वो किस तरह करवाएंगे, ठीक है। आपने जो भी लाइक आप नंबर एंटर करोगे, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आई के साथ, ठीक है ना, क्योंकि हम अपडेट कर रहे होंगे इसको साथ साथ, ठीक है। अभी आई है ना, ये 1 है, तो सबसे पहले तो जैसे आप 2 एंटर करते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। आई के अंदर अभी 1 स्टोर है वैल्यू, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करवाना है उसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करवाना है ना n को i के साथ। अब i का 1 पे तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, आपने 10 तक करवाना है, ये कंडीशन लगाई हुई है। तो आप क्या करोगे, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। अब जब इसको आप लाइक रन करोगे ना कोड को, आपसे नंबर मांग रहा है, मैं इसे 7 एंटर करता हूँ। इसने क्या किया है, मुझे 7 तक का टेबल प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू i की 1 सेट की हुई है, आपने यूज़र से इनपुट लिया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई वाइल i, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू 10 है। आप ये कंडीशन रन करो, ठीक है, n इंटू i, ठीक है ना। और i की वैल्यू आप साथ साथ अपडेट करते जाओ, i प्लस 1 करते जाओ, जैसे जैसे जो है ना लाइक मल्टीपल्स आते जाए ना, आप करते जाओ उसकी अपडेट वैल्यू। सपोज करो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव नंबर लिख देते हो, अगर आप यहाँ पे
तो नेगेटिव नंबर का भी वो प्रिंट करवाता जाएगा। उसका कोई लाइक मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने ये सेट नहीं किया कि पॉजिटिव होना चाहिए नंबर या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ऐसी कंडीशन हमने ट्रू नहीं की, अब लाइक हमने नहीं करवाई, ठीक है। और यहाँ पर वैसे करके भी देख सकते हैं, एंड आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अगर हम ये इस तरह करके देखते हैं तो क्या होता है, मैं यहाँ पे -5 एंटर कर देता हूँ, नहीं तो प्रिंट करवा रहा है फिर भी उसका, नहीं ऑर्डर नहीं करता। आज का लेक्चर है ना, ये भी मैं कंक्लूड करूँगा। अगर आप में से किसी को समझ ना आई हो किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे बेशक पर्सनल डीएम कर लें, ठीक है, पर्सनल डीएम कर लें, या फिर कमेंट्स में डाउन में पूछ लें, ठीक है। मैं यहीं तक कंक्लूड करूँगा लेक्चर को। अगर आपको लाइक और चाहिए ना, प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम चाहिए, तो आप लाइक नेट से भी निकाल सकते हो, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर दोबारा बोल रहा हूँ, समझ नहीं आई पूछें, ठीक है। खुदा हाफिज़।